आरसी सॉल्व करते टाइम क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी? आपने पूरा आरसी पढ़ा अच्छे से, लेकिन उसके बाद जब पहले क्वेश्चन पे पहुंचे, देन यू हैव अ मोमेंट दैट लुक्स समथिंग लाइक ओह शिट, ये कब आया आरसी में? लिटरली 600 वर्ड्स पढ़े थे आपने एंड कुछ लाइंस तो बार बार भी पढ़ी थी, लेकिन दिमाग कॉफी ब्रेक पे था। अगर ये हुआ है आपके साथ, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक नॉर्मल इंसान ही हो। यार ऑनेस्टली ये चीजें ना हर कैट एस्पिरेंट के साथ किसी न किसी टाइम पे होती ही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात और आपके काम की बात ये जानने में है कि ऐसा क्यों होता है एंड ऑफ कोर्स इसको फिक्स कैसे करना है। तो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट्स की बात करते हैं जिनकी वजह से ऐसी चीजें होती हैं एंड ये वो चीजें हैं जो आपके दिमाग में एक्चुअली चल रही होती हैं। यार मैं बहुत स्लोली रीड करता हूँ, आई एम जस्ट अ स्लो रीडर, तो पैसेज रीड करते टाइम ना कभी कभी हड़बड़ी हो जाती है और उस हड़बड़ी में चीजें मिस हो जाती हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि पढ़ तो रहते हैं, शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई, यू स्कूट थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ, सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड देन यू sort of have these brain fart moments जहाँ पे आप बस ट्यून आउट कर गए आरसी से एंड वहीं पे थोड़ी बहुत चीजें मिस हो गई, देन यू ट्राई टू sort of get back into it बट चीजें मिस हो गई। कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि आरसीज बोरिंग लगते हैं, इंटरेस्ट नहीं आ पाता, सो यू आर नेवर ट्रूली दैट एंगेज्ड विद द आरसी इटसेल्फ एंड बहुत सारे और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी मैंने जितने भी रीजंस बताए ना, जो भी चीजें मैंने बोली, इनको ध्यान से देखो, ये सारे के सारे ना सिम्टम्स हैं। आप एंगेज नहीं कर पा रहे, आप इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, आप स्लोली पढ़ते हो, ये वो, दीज आर ऑल सिम्टम्स। कॉज कुछ और है, कॉज है गलत स्ट्रैटेजीज फॉलो करना। तो आज मैं आपको 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा जो कि ऑन पेपर बहुत स्ट्रेटेजिकली साउंड लगती हैं बट एक्चुअली दे हर्ट योर स्कोर। तो शुरू करते हैं विद द वन दैट साउंड्स द स्मार्टेस्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप वीएआरसी में सच में स्ट्रगल कर रहे हो ना, देन आई हैव अ ट्रीट फॉर यू। मैं वीएआरसी एक्चुअली टीच करना स्टार्ट करने वाला हूँ अगस्त से। ऑनलाइन पढ़ाऊंगा वीकेंड्स पर, 60 मिनट्स की क्लास होगी, क्लास फॉर्मेट में भी पढ़ाऊंगा और वन ऑन वन फॉर्मेट में भी पढ़ाऊंगा। तो जो भी आपको पसंद आता है we can go with that and don't worry, मैं आपको अब से कैट तक जो 4 महीने हैं, मैं आपको पूरा 4 महीने के लिए लॉक इन नहीं करूंगा, ठीक है? सो आई मीन यू विल हैव ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है, अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखता है, आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज वी वॉक अवे, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। इट्स क्वाइट नाइस विद अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर यू गाइस एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज माय फर्स्ट टाइम डूइंग दिस, सो आई विल ट्राई टू गिव as much attention to each and every single one of you as I possibly can। लेकिन स्लॉट्स लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है। और ज्यादा डिटेल्स चाहिए, गो टू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में भी डाला हुआ है, चेक दोस आउट, गेट द डिटेल्स। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं उस चीज के रिगार्डिंग, जस्ट पुट देम इन द कमेंट्स, आई विल आंसर देम। होप टू सी यू देयर। नाउ बैक टू द वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट। नाउ जिससे पहले आप गुस्से से भरे हुए कमेंट्स लिख दो, Just hear me out। ये एडवाइस हमेशा से कॉर्नरस्टोन रही है वीएआरसी स्ट्रैटेजी की। क्वेश्चंस पहले पढ़ लो तो बेसिकली आपको पता होगा कि आरसी पढ़ते टाइम आपको एग्जैक्टली ढूंढना क्या है एंड फटाफट ढूंढते चले जाओगे, आंसर्स निकलते जाएंगे, धूम धड़ाके से सब कुछ कर दोगे 100% भाई या बहन। आई मीन कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन इसमें दिक्कत यहाँ पे आती है कि आरसी इज नॉट अ ट्रेजर हंट। आरसी सॉल्व करने का मतलब है उसको समझना, उस पैसेज को जिसने भी लिखा है उसकी इंटेंट समझना, उसका पर्पस समझना। ना तो ये इंग्लिश का गेम है और ना ये कीवर्ड्स ढूंढने का गेम है। रुको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन करो कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास आता है एंड वो आपसे बात करता है कि ब्रो तू यकीन नहीं करेगा कल ऑटो में क्या हुआ। तो क्या आप उसे वहीं रोक दोगे कि रुक 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 रुक, पहले ये बता ऑटो का कलर क्या था, ऑटो में मीटर लगा हुआ था, मीटर से गया था, कहाँ से कहाँ गया था, किस टाइम पे गया था? यू वोंट डू एनीथिंग लाइक दैट, नो ऑफ कोर्स नॉट। आई मीन व्हाई वुड यू एक्ट सो वियर्ड? यू वुड प्रॉब्ली अलाउ हिम टू कंटिन्यू विद हिज स्टोरी एंड जस्ट सी कि उसमें ऐसा इंटरेस्टिंग क्या है एंड देन बेसिकली जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं आप उससे पूछने लगोगे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, राइट? दैट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ थिंग्स। एक आरसी भी एग्जैक्टली उसी कॉन्वर्सेशन की तरह होता है। जिसने भी वो पैसेज लिखा था, उसने वो पैसेज लिखा था जिससे कि दूसरे लोग उसे पढ़ सकें, उससे समझ सकें कि वो बंदा क्या कहना चाहता है, वो अपनी बात रख पाए, समझा पाए दूसरों को। तो इट इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन। वो पैसेज आपकी स्टोरी है एंड क्वेश्चन से एग्जामिनर बस इतना जानना चाहता है कि क्या आपको वो स्टोरी समझ में आई या नहीं। वो आपको जेम्स बॉन्ड बनने के लिए नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल एक जासूस बन के जाओ उस आरसी में और ढूंढ के निकालो हमारा एजेंडा जो था, हमारे काम की इंटेलिजेंस जो थी, बस वो लेके आओ जल्दी से। दैट्स नॉट व्हाट एन आरसी इज आस्किंग यू टू डू। नाउ आई नो इस पॉइंट पे शायद आपको जिस टाइप का सोच रहे होगे, यार भाई बट अगर मैं क्वेश्चंस पढ़ के जाऊंगा तो थोड़ी तो क्लैरिटी मिलेगी ना यार। नहीं होगी। देखो होता ये है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना पहले, तो जब आप आरसी पढ़ रहे होते हो तो आपका ध्यान आरसी पे नहीं होता। आप एग्जैक्टली वो ढूंढ रहे होते हो कि हाँ यार जो मैंने क्वेश्चन में देखा था, जो क्वेश्चन पढ़ा था, उसका आंसर कहाँ है।
तो आप उस टाइम पे पैसेज को ढंग से समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप मल्टीटास्क कर रहे होते हो। पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज लाइक कि हाँ पैसेज समझना है, दूसरा पार्ट इज लाइक अरे समझ के क्या करूंगा, मुझे तो आंसर चाहिए बस, क्वेश्चन इसीलिए तो पढ़ा है, इसीलिए तो टाइम लगाया था क्वेश्चन पढ़ने में। तो आपका ध्यान ना बहुत ही भटका भटका चल रहा है, तो बाकी सारी चीजें रेलेवेंट हो जाती हैं, चांसेस एक्चुअली बढ़ जाते हैं कि जो नुआंस है ना उस आरसी का, आप उसे मिस कर जाओगे। ज्यादातर टाइम ये होता है कि जो चीजें क्वेश्चंस में पूछी नहीं जाती ना, दे वर आल्सो पार्ट ऑफ दैट पैसेज, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोस आर थिंग्स दैट आर एक्चुअली ड्राइविंग द मीनिंग बिहाइंड द पैसेज। तो अगर आप क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर्स ढूंढ रहे थे, देन यू विल कंप्लीटली मिस दैट नुआंस, और फिर चीजें गलत होंगी। तो इसीलिए फोकस करो पैसेज को समझने पर। क्वेश्चन सॉल्व करना उसी का एक कॉन्सिक्वेंस है, एंड डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन सॉल्व करना मैं सिखा दूंगा अच्छे से, उसकी टेंशन मत लो। मैं अपने कोर्स में तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन यूट्यूब पे भी अगर आपको देखना है कि मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करता हूँ, देन पूरी एक आरसी 63 की प्लेलिस्ट है व्हिच इज एन ऑनगोइंग थिंग, जस्ट गो चेक दोस वीडियोस आउट, आई विल लिंक देम समवेयर हियर। लेकिन एक और वजह है व्हाई रीडिंग क्वेश्चंस पहले इज अ बैड मूव। इसे पढ़ो। क्या इसे पढ़ के कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट द आरसी? कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली? नो। इसे पढ़ो, अनदर कॉमन क्वेश्चन टेम्पलेट, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नो, अगेन नो। हाँ, लेकिन आपने आधा मिनट जरूर वेस्ट कर दिया इसे पढ़ने में, इसके मे बी ऑप्शंस को पढ़ने में, वहां से चीजें निकालने में। यू एंड अप वेस्टिंग टाइम, दैट इज प्रेशियस टाइम यार, डोंट डू दैट। फिक्स क्या है इसका? फिक्स सिंपल है, पैसेज पहले पढ़ना है। एंड पता है यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल गेम भी चल रहा है विच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल रियलाइज। इमेजिन करो आप एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हो विच ओपन समथिंग लाइक दिस: अ स्मॉल टाउन इन जापान हैज एक्चुअली मैनेज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट मोस्ट बिग सिटीज इन द वर्ल्ड स्ट्रगल विद। लेट्स से इट ओपन समथिंग लाइक दिस। अब ये बताओ, क्या आप इस आर्टिकल को आगे पढ़ोगे? बहुत लोगों ने ना कमेंट्स में मेरे डाला था कि यार जब मैं आरसी पढ़ने जाता हूँ एंगेज नहीं कर पाता, उससे इंटरेस्ट नहीं आ पाता, तो मतलब मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, सो आई एम नॉट एबल टू एंगेज विद इट। ठीक है, अब देखो एंगेज होते कैसे हो। इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि हाँ यार ठीक है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व कर दी, क्या बड़ी बात हो गई, छोड़ो। ठीक है, लेकिन इसी प्रॉब्लम को आप ये भी देख सकते हो कि लुक एट द क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे ये ओपन लीव कर रहा है। दोज आर हुक्स बेसिकली, दोज आर क्यूरियोसिटी हुक्स। ठीक है, उनको पहचानो जरा, क्या प्रॉब्लम थी, यू डोंट नो, सॉल्व कैसे करी वो भी नहीं पता। क्या हम इंडियंस भी स्ट्रगल करते हैं किसी ऐसी प्रॉब्लम से? सच में क्या हमने कोई जुगाड़ निकाल रखा है उसका? you know, all these are open questions. So उनके आंसर्स जानने के लिए you have to read forward ना। ओपन क्वेश्चंस जब आते हैं ना, क्यूरियोसिटी अपने आप आती है। तो जब भी आपका आरसी ओपन होता है, लेट्स से ठीक है इतने इंटरेस्टिंग लाइन से ओपन नहीं हुआ, लेट्स से एक बहुत ही जेनेरिक लाइन से ओपन हुआ, राइट? डू द सेम थिंग। लेट्स से यू कम अक्रॉस एन आरसी पोल्यूशन पे, सुपर सुपर फेमिलियर टॉपिक विद एवरीवन, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो। माय पॉइंट इज, सबको पता है यूजुअल आर्ग्यूमेंट्स जो बनाए जाते हैं, ऑल दैट नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो नहीं पता होते हैं, बट हाँ ठीक है, तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हो ना कि चलो देखते हैं ये बंदा क्या कहता है, इसके क्या व्यूज हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू बेसिकली एंगेज विद द आरसी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू एंगेज विद द आरसी लाइक दैट, बिकॉज जो भी वो ओपन क्वेश्चंस के हुक्स थे व्हिच वुड एक्चुअली मेक दैट आरसी इंटरेस्टिंग फॉर यू, दे हैव बीन रिप्लेस्ड। नाउ आपको कोई और क्वेश्चन कंसिडर नहीं करना है, द ओनली क्वेश्चंस दैट आर रिवॉल्विंग इन योर हेड आर द वंस बीइंग आस्क्ड। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? ऑन द अदर हैंड, इंटरेस्ट जब आता है तो यू गो थ्रू द आरसी लाइक इट्स नथिंग, यू जेन्युइनली अंडरस्टैंड इट, एंड बिफोर यू नो इट आरसी इज डन, खत्म हो गया, एंड आप क्वेश्चंस पे आ गए। तो चलो हमने फिक्स कर दिया ये, वी हैव अंडरस्टूड कि हम पैसेज पहले पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस देख के नहीं जाएंगे पैसेज पे, राइट? लेकिन उसके बाद एक ट्रैप ना आपका वहीं पे छुप के वेट कर रहा है, एंड दिस इज अ क्लेवर वन, दिस इज अ स्नीकी वन एक्चुअली। एक निंजा की तरह ना ये छुपा हुआ है। ये तब होता है जब आप एक्चुअली पढ़ रहे होते हो, बैकग्राउंड में चलता रहता है धीरे 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 धीरे, एंड इट कीप्स स्क्रूइंग विद यू। यू स्टार्ट रेसिंग द क्लॉक इंस्टेड ऑफ रीडिंग द ऑथर। आप आजकल फुटबॉल देख रहे होगे, आई मीन हालैंड है, मेसी है, रोड्री है, थिंग्स आर प्रीटी गुड, लेकिन बाकी प्लेयर्स को जब देखते हो ना लेजेंड्स के साथ, देन दे ऑब्वियसली स्टार्ट पेलिंग इन कंपैरिजन जस्ट अ लिटिल बिट। ठीक है, तो उनको देख के कभी आपको लगता होगा यार व्हाई द हेक इज दिस गाय सो स्लो, ये तेज नहीं भाग सकता क्या? बट द रियलिटी इज कि अगर मैं एक रिक्रिएशनल प्लेयर को आज उस फील्ड में उतार दूं ना, उसकी हालत खराब हो जाएगी 5 मिनट सिर्फ भागने में, उस लेवल पर। एंड क्योंकि उसका फोकस सिर्फ भागने पे था ना, तो गेम की स्ट्रैटेजी वगैरह की तो धज्जियां उड़ गई हैं, समझ लो। आरसीज के साथ भी एग्जैक्टली सेम होता है। तेज पढ़ना गलत नहीं है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। गलत है तेज पढ़ने के लिए खुद को फोर्स करना जबरदस्ती। ठीक है, कि मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ आप खुद को फोर्स करे जा रहे हो कि हाँ पढ़ लूं जल्दी से पढ़ के इसको निपटाता हूँ, एनीवेज क्वेश्चन पढ़ के वापस आके तो डाइसेक्ट करना ही है, सो जस्ट फटाफट एक रफ अंडरस्टैंडिंग ले लेता हूँ, स्किम कर लेता हूँ, एंड देन आई विल गो थ्रू। देखो, प्रो फुटबॉल प्लेयर्स कैन गेट अवे विद डूइंग
लॉट ऑफ थिंग्स डिफरेंटली जो कि अकेडमीज में नहीं सिखाई जाती हैं, जो कि यूजुअली बोली जाती हैं कि ऐसा मत करना। दे कैन गेट अवे विद इट बिकॉज उनको उसके इन्स एंड आउट्स पता है, उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, दे कैन बिल्ड ऑन दैट। एंड हर कोई ना इस टाइप का कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है कि टाइम मैनेजमेंट के नाम पे बेसिकली कि आपको पता है 40 मिनट है, राइट, से 4 आरसीज हैं, थोड़ा सा टाइम बीए के लिए भी बचाना है, तो लेट्स अज्यूम 7 मिनट्स पर आरसी आपको मिल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम फर्स्ट रीडिंग में स्पेंड करना है, देन विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ द टाइम ऑन क्वेश्चंस, ठीक है। Okay. It sounds very mathematical, right? It sounds very reasonable. It's also completely nonsense. Because हम में से कोई भी एक मशीन तो है नहीं, right? कि हम अपनी प्रोसेसिंग स्पीड एडजस्ट कर लेंगे बेस्ड ऑन हाउ टफ द आरसी इज, ठीक है। एक आरसी फिलोसफी का है और उससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दूसरा आरसी इकोनॉमिक्स का है और उससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Obviously you will have to spend more time with the one on philosophy. Language dense है, उसको डाइसेक्ट करना मुश्किल है, क्वेश्चंस ज्यादा है, you will end up spending more time on that, right? तो सबसे पहले तो चीजों को इतना रिजिडली बॉक्स करना बंद कर दो। तो इस सिनेरियो में होता क्या है कि जिस आरसी पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता बिकॉज वो टफ था और वो ज्यादा अटेंशन भी डिमांड करता था, उसमें आप और तेज पढ़ना शुरू कर जाते हो और कम समझते हो, और फिर दिक्कत वहीं हो जाती है, एक्यूरेसी उसी हिसाब से गिर जाती है। उसमें एक और प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग डरते हैं यार फिलोसफी और साइकोलॉजी के पैसेजेस से बिकॉज उनकी लैंग्वेज देखो डेंस होती है, वो थोड़े टफ साइड पे होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। फ्रीडरिक नीचा का जो वर्क था फॉर एग्जाम्पल, दैट इज वेरी डेंस, तो उसको डाइसेक्ट करने में लगेगा टाइम, उसको आप फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप उसको फास्ट ट्रैक करने की जबरदस्ती कोशिश करते हो ना, तो यू एंड अप गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग। दूसरी बार वो आपके सामने आता है, आप थोड़ा सा उससे डरोगे बिकॉज यू नो अब आपके पास एविडेंस है, यू डोंट परफॉर्म वेल विद दीस काइंड ऑफ आरसीज, राइट। फिर से आप उसे पढ़ने की कोशिश करोगे, अगेन एक्यूरेसी विल ड्रॉप, ठीक है। धीरे धीरे वो आपका माइंडसेट ही ऐसा बना देगा कि आप उस टाइप के आरसी से ही डरने लगोगे, चाहे वो कितना ही आसान क्यों ना, क्योंकि एक आरसी टफ या इजी तो यार जो क्वेश्चंस आए हैं उससे उसके हिसाब से होता है, right? तो इसीलिए please don't do that. It's okay if you take slightly longer when you approach these kind of passages. And ये advice आपने बहुत सुनी होगी यार, बहुत लोग कहते हैं कि यार just skim through the whole damn thing. You don't have to, you know, spend time with it. आप जल्दी से skim कर लो। कुछ लोग अपनी speed reading techniques की बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने जल्दी जल्दी पढ़ना सीखा, you know, and some people talk about apps जो कि words per minute के हिसाब से उनको train कर रहे थे or something like that. लेकिन none of this was happening at the cost of understanding. Understanding comes first. उसके expense पे कुछ नहीं करना है। अगर आप समझ नहीं रहे हो देन दैट स्पीड इज यूजलेस। पैसेज समझने लगो, स्पीड अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, लेकिन ओवरनाइट नहीं होगा कुछ, ठीक है। इंस्टाग्राम नहीं है तो ओवरनाइट ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपकी रीडिंग स्पीड 2x हो जाएगी एंड आपके रिजल्ट्स 2x हो जाएंगे, स्कोर 2x हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट। लेकिन 1-2 हफ्ते बाद धीरे धीरे डिफरेंस दिखने लगेगा। लेकिन अभी और एग्जाम के बीच में बहुत टाइम है यार, plenty of time for this section. तो नेक्स्ट टाइम जब आरसी सॉल्व करने जाते हो एंड उसमें आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, देन जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या मुझे चीजें समझ में आ रही हैं? अगर चीजें समझ में आ रही हैं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए है यस, देन आप सही जगह पे हो। कैट के किसी भी सेक्शन में इंप्रूव करना इज अ जर्नी। धीरे धीरे उस लैडर को आप क्लाइंब करोगे। पहले एक्यूरेसी टारगेट करो, देन वी कैन फिक्स योर स्पीड। लेकिन एक और गड़बड़ है बॉस, एंड दिस वन इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, not just for me, but for you guys as well. This is the number one reason why you solve 50 RCs, but still आप improve नहीं कर पाते. Stop reinventing your reading every single week. ये शायद आप सब पे इतनी ज़्यादा अप्लाई ना करें, but I used to struggle quite a bit with this, so that's why I'm sharing it with you guys. Monday, एक टॉपर का वीडियो देखा, उसमें he or she talked at length about one particular way of doing something. आपको बहुत पसंद आई, of course. एक टॉपर अगर फॉलो कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना, तो पसंद आई, ठीक है, यू थॉट आई गिव इट अ शॉट, पर आप हो गए शुरू। तो वीआरसी के कॉन्टेक्स्ट में सोच लेते हैं कि लेट्स से द टॉपर वाज टॉकिंग अबाउट स्किमिंग थिंग्स। मंडे को आपने किया, ठीक है, ओके फाइन, नथिंग चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। ट्यूसडे को किया, अगेन नथिंग चेंज्ड सिग्निफिकेंटली, होगी भी नहीं, हाउ कैन इट यार, टाइम लगता है। वेडनेसडे को you get to know कि Reddit पे there's this new technique that is doing the rounds, man. So try करके देखते हैं। So basically you discard the old one जो टॉपर ने बोला था, now you're basically onto this new proven high performance method जो कि आपको 99 percentile ले जाएगा, ठीक है। You give it a shot, then the process repeats, so on and so forth. देखो, let me make something very clear. मेरा मानना ये है कि हर किसी को नई चीजें ट्राई करने से ना डरना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है एक नया तरीका है which may work for you, by all means you should be able to try it. मैंने ऐसे ही इम्प्रूवमेंट किए थे जितने भी किए थे, ठीक है। आफ्टर ऑल आप खुद को सबसे बेहतर समझते हो, राइट? तो यू probably figure out what works for you. लेकिन बस ये याद रखना कि किसी भी स्ट्रैटेजी को काम करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, वो टाइम आपको उसे देना पड़ेगा। लेकिन इस कॉइन की दूसरी साइड जो है वो ये है कि बैड हैबिट्स को ब्रेक करने में भी टाइम लगता है, सो यू हैव टू बी कॉशियस एज वेल।
तो इसका तरीका ये होता है, जो मैंने डिस्कवर किया था इवेंचुअली, वो ये है कि आप पहले अपनी फाउंडेशन बनाओ। दैट इज योर फॉल बैक। फॉल बैक नहीं है ना, देन अगर कुछ काम नहीं करता बॉस, देन यू फॉल इनटू अ पैनिक। वीएआरसी के केस में इट्स वेरी सिंपल। पैसेज पहले पढ़ना है, समझने पे फोकस करना है एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के बेसिक तरीकों से यूज टू होना है, दैट्स इट। और ये सिर्फ आपकी सॉल्विंग का बेड रॉक नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस की भी फाउंडेशन है। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस कंसिस्टेंटली, आपकी एक्यूरेसी बेसिकली लाइन अप होनी शुरू हो गई है। यू नो, यू आर हिटिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी एंड इट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कंसिस्टेंसी आपको बता दिया है कि हाँ, योर सक्सेस इज नॉट अ फ्लूक। वहां से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, मैं कर लूंगा, कम मोड में। Now let's go back to the beginning of the passage. याद करो वो जो मैंने बोला था कि you read a passage, first question पे आता है and then you're like, ये कब आया आरसी में? ठीक है, now we know ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं था कि you are bad at RCs या फिर आपकी इंग्लिश वीक है, right? It was not the case. आपका दिमाग जब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहा होता है तब आप ट्यून आउट कर जाते हो। जल्दी जल्दी जब भागने की कोशिश करते हो तो आप ट्यून आउट कर जाते हो, चीजें मिस कर जाते हो, पता नहीं चल पाता। और ऐसा भी होता है कि आप कोशिश कर रहे थे टू फॉलो अ स्ट्रैटेजी जो जिसको आपने अभी टाइम नहीं दिया है टू डेवलप, तो उस केस में भी चीजें मिस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जाओ करो स्किम, जरा मिस होंगी चीजें, राइट? तो ऑब्वियसली अगर ये सब करोगे देन थोड़ा तो स्ट्रगल करोगे ही। Now I hope इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। Don't forget to check out the links in the description and the pinned comment. I hope to see you guys there. And वीडियो पसंद आया then leave a like and please share it with your friends. I really hope you make it this year.